नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमारे बीच जीजा साली का रिश्ता है, इस रिश्ते का सम्मान करो। दौलत और राशि को आदर्श पति पत्नी का खिताब मोहल्ले में ही नहीं, उनके रिश्तेदारों और मित्रों से भी प्राप्त है। 3 साल पहले रुचि के पैदा होने पर डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि आगे राशि माँ तो बन सकती है, पर उसे और उसके गर्भस्थ शिशु दोनों के जीवन का खतरा रहेगा। इसलिए अच्छा हो कि वे अब आप संतान प्राप्ति की इच्छा त्याग दें। माहवारी समय से न आने पर कहीं गर्भ न ठहर जाए, यह सोचकर राशि सशंकित हो चली थी कि आदर्श पति पत्नी से आखिर चूक हो ही गई। अपनी शंका राशि ने दौलत के सामने रखी तो वह भी सशंकित हुए बिना नहीं रहा। झट से राशि को डॉक्टर के पास ले जाकर दौलत ने अपना भय बता दिया। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि राशि के गर्भवती होने से माँ और बच्चा दोनों को खतरा है। आपकी सलाह के खिलाफ हमसे चूक हो गई। इस खतरे को अभी क्यों न खत्म कर दिया जाए। हाँ, क्यों नहीं, 10 दिन बाद आ जाना, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। रास्ते में राशि ने दौलत से कहा, सुनो, यह बेटा भी तो हो सकता है, तो क्यों न खतरे भरे इस जुए में एक पाशा फेंक कर देख लिया जाए। संभव है कि दैहिक परिवर्तनों के चलते शारीरिक कमियों की भरपाई हो जाए और हम खतरे से भी बच जाएं। तुम पागल हो गई हो क्या? दौलत बोला। सोचो कि एक लालच में कितना बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इतना बड़ा जोखिम नहीं, तुम्हें खोकर मैं अधूरा जीवन नहीं जी सकता। राशि चुप रह गई। वह नहीं चाहती थी कि पति की बात को ठुकराकर उसे नाराज करे या कोई जोखिम लेकर पति को दुख पहुंचाए। 10 दिन बाद दौलत ने राशि को डॉक्टर के पास चलने को कहा तो उसने अपनी असहमति के साथ कहा, गर्भपात तो 3 माह तक हो जाता है। 3 माह तक हम यह तो समझ सकते हैं ना कि शरीर में कोई परेशानी हो रही है या नहीं। जरा से भी परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। जाने दो, मैं भी छोटी सी बात भूल गया था कि यह गर्भ और खतरे तुम्हारी देह में हैं, तुम्हारे लिए हैं। मैं कौन होता हूँ तुम्हारी देह के भीतर के फैसले में हस्तक्षेप करने वाला। निराश मन से कहता हुआ वह कार्यालय चला गया। शाम को कार्यालय से दौलत घर जल्दी आ गया और बिना कुछ बोले सोफे में धंस कर बैठ गया। यह देख राशि बगल में बैठते हुए बोली, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, नाहक परेशान हो। अभी 1.5-2 माह तुम्हें गवारा नहीं है, तो चलो सफाई करवा लेती हूँ। बस अब तो खुश हो जाओ प्यारे। यह तुच्छ बात क्या, मैं तो आपके एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार हूँ। कहते हुए राशि ने दौलत की गोद में सिर औंधा करके उसकी कमर में बाहें डालकर बहुत जोर से कस लिया। दौलत को लगा कि राशि उसे अनमना नहीं देख सकती, इसलिए वह उसके फैसले को महत्व दे रही है। वह अपाद मस्तक न्यौछावर है, तो उसके प्रति कुछ अहम दायित्व उसके भी तो बनते हैं, और ऐसे दायित्वों की राशि सह स्नेह उससे उम्मीद भी तो करती होगी। कहते भी हैं कि एक कदम पत्नी चले तो पति को 2 कदम चलना चाहिए। मतलब यह कि राशि की सहमति पर अपनी हाँ का ठप्पा लगाकर खतरे की प्रतीक्षा करे। पर वह किस विश्वास पर एक डॉक्टर की जांच को हाशिए पे डालकर भाग्यवादी बन जाए। मस्तिष्क में एक के बाद एक सवाल पानी के बुलबुले की तरह बनते व बिगड़ते रहे।
अंत में विचारों के मंथन के बाद दौलत ने पत्नी की प्रार्थना मान ली और दोनों एक दूसरे में सिमट गए। आखिर डॉक्टर की देखरेख में गर्भस्थ शिशु का 9वां महीना चल रहा था। राशि को किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपनी मौसेरी बहन माला को बुलाने के लिए कहा। फोन पर बात की, मौसी मान ही नहीं गई। माला को राशि के हाथ सौंपकर वापस भी चली गई। दिन करीब आते रहे। राशि और दौलत एक देह नहीं हो सकते थे। देह अग्नि दौलत को जैसे राख किए जा रही थी। बार बार जिया जी कहकर दौलत से सटकर माला का उठना बैठना राशि को इस बात का संकेत दे रहा था कि कहीं वो नादान लड़की बहक गई तो, या फिर दौलत बहक गया तो। राशि का संदेह तब मजबूत हो चला जब अगली सुबह माला न तो समय पर उठी और न ही उसने चाय नाश्ते का ध्यान रखा। राशि ने दौलत को अपने बिस्तर पर नहीं देखा तो वह माला के कमरे में गई जो अकेली सो रही थी। रसोई में देखा तो दौलत टोस्ट और चाय तैयार कर रहा था। आहट पाकर दौलत अधबुझी राशि को देख चौंक कर बोला, अरे तुमने ब्रश कर लिया क्या? उसके गाल पर चुम्बन की छाप छोड़ते हुए बोला, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बनाकर देखूं। पहले हम दोनों मिलकर सब कुछ बना लेते थे, पर अब मेरी आदत छूट गई है। तुम्हारी वजह से मैं पक्का आलसी हो गया हूँ। जाओ ब्रश कर लो, हम साथ में चाय पीते हैं। मैं तो यह देख रही थी कि रुचि स्कूल के लिए लेट हो रही है और घर में आज सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आज रुचि को जगाया नहीं गया। मन का वहम छिपाकर राशि रुचि के स्कूल की बात कर बैठी। कल रात को ही तो बताया था कि आज उसकी छुट्टी है। मेरी भुलक्कड़ रानी, कहीं मुझे न भूल जाना। वैसे भी आजकल मुझे बहुत तड़पा रही हो। कहते हुए दौलत राशि को अपनी बाहों में खींचकर लिपट गया। प्यार करने के लिए लिपटे पति पत्नी को पता नहीं था कि रसोई में आती माला ने उन्हें लिपटे हुए देख लिया है। वह बाधा डालते हुए बोली, दीदी तुम क्यों रसोई में आ गई? मैं छुट्टी की वजह से आज लेट हो गई थी। चौंक कर दौलत राशि से अलग छिटक गया। खौल रही चाय में व्यस्त होकर बोला, साली साहिबा, मैंने सोचा कि आज सभी को बढ़िया सी चाय पिलाऊं। चाय तैयार हो तब तक आप रुचि को जगाकर नाश्ते के लिए तैयार कर लीजिए। माला रुचि को जगाने के लिए चली गई। सबसे पहले चाय माला ने पी और पहले चुस्की के साथ ही ताली बजाकर हंस पड़ी। दौलत झेप गया। उसे लगा कहीं चाय में चीनी की जगह नमक तो नहीं पड़ गया। उसको हंसते देख राशि ने चाय का प्याला उठाया और मुंह से लगाकर टेबल पर रखते हुए हंसकर बोली, बहुत अच्छी चाय बनी है रुचि, जरा देख तो चाय पीकर। रुचि ने चाय का स्वाद लिया और वह भी मौसी से लिपटकर हंसकर बोली, वह भी मौसी से लिपटकर हंस पड़ी। बरबस दौलत ने चाय का स्वाद लिया तो बोल पड़ा, धत तेरे की, यह दौलत का बच्चा भी किसी काम का नहीं, इतनी मीठी चाय। उसने सभी कप उठाए और रसोई की ओर चल दिया। पीछे से माला रसोई में पहुंची। हटिए जिया जी, आप जैसी हरी भरी चाय मैं तो फिलहाल नहीं बना पाऊंगी, पर नीरस चाय ही सही मैं ही बनाती हूँ, कहकर माला हंस पड़ी। दौलत ने सोचा था कि सभी को नाश्ता तैयार करके सरप्राइज दे, पर पासे उल्टे पड़ गए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। काफी दिनों के बाद शक में जी रही राशि आज जी भरकर हंसी तो। पेट में दर्द के चलते दौलत ने राशि को अस्पताल में भर्ती करवाया और माला को अस्पताल में रात दिन रुकना पड़ा। दूसरे दिन मौसी आ गई थी, तो यह काम उन्होंने ले लिया और माला को घर भेज दिया। घर में भोजन की व्यवस्था करते करते माला को दौलत के करीब आने बहकने के मौके मिले। जवान लड़की घर में हो तो संग साथ एक दूसरे को कुछ कुछ छूना और छूने की हद पर पार कर जाना, फिर अच्छे बुरे से बेपरवाह एक कदम और, बस एक कदम और। दौलत और माला
करीब आने लगे। दौलत ने और करीब आकर माला को अपनी बाहों में भींचकर गालों पर चुम्बन जड़ दिया। माला लाज से सिहर उठी, साथ ही भीतर से दहक गई। दौलत ने भी माला को सिरहन और दहक महसूस की। दौलत एक बार तो तड़प उठा, पर सॉरी माला जी कहकर झटके से दूर हो चुका था और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। सॉरी, अब कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं। मैं भूल गया था कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है, और फिर नजर झुकाकर बाहर चला गया था। मर्द का स्पर्श पाकर देह के भीतर स्वर्णिम एहसास से माला तड़प गई थी। शायद कुछ अधूरा रह गया था, सो अब पूरा न हुआ तो वह बराबर छटपटाती रहेगी। काश यह अधूरापन समाप्त हो जाए। काश एक कदम और एक कदम। उस एक कदम और के परिणाम अब माला की सोच से बाहर थे। उसको दुनियादारी की चिंता नहीं रही। उसे सुध बूझ थी तो सिर्फ कि यह अधूरापन अब वह नहीं सह पाएगी। अब उसे हर कीमत पर दौलत का स्पर्श चाहिए, भले ही उसे कई मौत मरना पड़े। वह तकिए को बक्स के नीचे भींचकर पलंग पर औधी मुंह पड़ी छटपटाती रही। अस्पताल की कैंटीन में मौसी को लंच करवाकर दौलत काफी देर रुका रहा। डॉक्टर ने तो सब सामान्य बताया, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। अगले दिन ऑपरेशन की तारीख थी। ऑपरेशन को लेकर दौलत व राशि संदेहजनक स्थिति से गुजर रहे थे। रात को घर आकर दौलत रुचि और माला के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था और माला अपने कमरे में। दौलत सोच रहा था कि माला ने आपत्ति नहीं जताई तो क्या, पर अब वह उसके लिए सम्मानीय व्यक्ति नहीं रहा। अपने ही घर में उसे माला जैसे मेहमान की इज्जत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। हर अगले कदम के भले बुरे के बारे में उसे अवश्य सोच लेना चाहिए था। मुश्किल से दौलत की उनिंदी हालत में रात काटनी पड़ी। पुरुष होकर इतना भला बुरा सोच ले तो वह वाकई पुरुष है। बहक कर संभल चुके पुरुष को चट्टान समझकर उल्टे पांव वापस लौट जाए, वही समझदार स्त्री है। जमीर सभी का सच बोलता है, परंतु उस जमीर के सच को सुनने वाले दौलत जैसे पुरुष विरले ही मिलते हैं। माला तो करवटें बदल बदल कर अपने गदराए यौवन को दौलत के हाथ सौंपना चाहती थी, पर कैसे? क्या यह संभव था? दौलत माफी मांगकर माला से नजदीकी समाप्त कर चुका था, परंतु माला ने एक ही चाहत पाल रखी थी, वह अपना सब कुछ दौलत को सौंप दे। माला अब अपनी देह की दास थी। छटपटाकर वह कब उठकर कमरे से निकली, कब दौलत की चादर में धीरे से घुसकर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। पर आहट पाते ही दौलत उठकर बेड के नीचे उतरकर धीरे स्वर में बोल पड़ा, माला, मैंने तुमसे माफी मांग ली है। इस माफी का सम्मान करो। मैं तुम्हारे राशि, रुचि, इस घरौंदे के भविष्य को धोखा नहीं दे सकता। देखो, भूल जब समझ में आ जाए तो त्याग देनी चाहिए। तुम जानती हो कि जिस इच्छा पूर्ति के लिए तुम पहल कर रही हो, इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, जिनमें एक जिंदगी तुम्हारी भी है। मौसी जी जानेंगी तब क्या होगा, और राशि जानेंगी तो पता है वह मर जाएगी, जिसके जिम्मेदार तुम भी बनोगी। चलो अब अपने कमरे में जाओ और मेरी साली साहिबा की तरह बर्ताव करो। तुम अपनी इस देह को और अपने स्त्रीत्व को अपने सुहाग रात के लिए बचा कर रखो। ऐसी जल्दी न करो कि अपने पति के लिए यह तोहफा गंवाकर अंतिम सांस तक आत्मग्लानि के बोझ से दबकर आनंद न पा सको और न ही अपनी पति को दे सको। हमारे बीच जीजा साली का रिश्ता है, इस रिश्ते का सम्मान करो। मैं गलत हूँ, मैंने अपना कदम पीछे हटाया, तो तुम भी अपने को गलत मानकर अपने कदम पीछे हटा लो। सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहा जाता। मैं भूल कर लौट आया,
इसी तरह तुम भी भूल कर लौट जाओ और अपनी जिंदगी के साथ तमाम जिंदगियों को तबाह होने से बचा लो। माला चुप न रह सकी, वह बोल पड़ी, जीजा जी, रिश्तों का मैं क्या करूं? अहम बात यह है कि मेरे शरीर में आग आपने लगाई है, इसे बुझाने के लिए कहाँ जाऊं? किस घाटी से कूद जाऊं? दौलत ने माला की मनसा स्पष्ट किया, तुम गलत हो माला। माला जिद्द कर बोली, मैं गलत सही की बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ जानती हूँ कि आप मुझे मेरे ही देह अग्नि में जलाकर राख कर देना चाहते हो। मैं अपनी इस देह अग्नि को बर्बाद नहीं होने दूंगी और न ही इसे और ज्यादा छटपटाने दूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी और महत्वाकांक्षी हो कि अपना तो अपना, सारे परिवार का, समाज की हदें पार करने पर तुल जाओगी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो तुम करने वाली हो वह कितना बुरा है? दौलत ने समझाने की कोशिश की और उसकी बाह पकड़कर बच्चों की तरह खींचकर उसके कमरे में ले जाकर बोला, तुम कुछ लाज हो तो यह नादानी छोड़ दो और अच्छी औरत की तरह पेश आओ। जो तुम चाहती हो वह अपने पति के साथ किया जाता है। बात टल गई, पर माला रात भर नहीं सोई। आंखें सूजकर लाल हो गईं और उसके चेहरे की रंगत, अधूरेपन की बेचैनी झलक रही थी, जैसे वह कुछ भी कर सकती है। अगले दिन ऑपरेशन की वजह से दौलत अस्पताल में रहा और दोपहर बाद माला भी पहुंच गई। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और बेहोश राशि बाहर आ गई। कुछ घंटे बाद दौलत बेटे को देखकर खुशी से उछल पड़ा। इस अवसर पर माला भी नवजात बहनौतरे को गोदी में लेकर राशि के चेहरे पर तब तक नजर गड़ाए रही जब तक कि उसे यह समझ में नहीं आ गया कि राशि और उसके नवजात शिशु का मासूम चेहरा उससे किस तरह प्यार के हकदार हैं। कुछ पल सोचने के बाद पिछली रात तक उसके मन में पल रहा ज्वार आंखों के रास्ते बह चला। आंखों में रोशनी लौटी तो माला ने अपने आंसू पोंछकर नवजात बहनोतरे को इस प्रकार से चूमा जैसे कह रही हो, अरे फूल की पंखुड़ी से बच्चे, आज तुझे देखकर मेरा मन भी फूल सा हल्का हो गया। गाइस, ऐसी घटनाएं अक्सर ही हुआ करती हैं कि कोई भी स्त्री जब माँ बनने वाली होती है तो ज्यादातर किसी न किसी रिश्ते से अपनी बहन को ही बुलाना पसंद करती है। और जैसे उसके पति दौलत और माला के साथ हुआ, ऐसी घटनाएं घट जाती हैं अगर घर में कोई दूसरा न हो तो ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। बहनें भी जवान होती हैं तो कभी भी जीजा के स्पर्श को वह अपने आप देह अग्नि को बुझाने की कोशिश करती हैं। तो कोशिश करें ऐसे समय में ऐसे रिश्तों को बुलाएं, चाहे वो सास हो या माँ, न कि बहन और भाभी को। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये कहानी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।